हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सबके अभिनंदन के साथ दोस्तों आज रामचरितमानस के प्रसंग में माता पार्वती को भगवान शिव पार्वती ने जब शिव को प्राप्त कर लिया था और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सहित अवतरित हो गए और शांत मुद्रा में जब वह बड़ वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में बैठे थे और प्रसन्न मुख मुद्रा के स्वरूप में जान करके माता पार्वती के अंतःकरण में जो उसी संशय के अनुक्रम में पार्वती ने भगवान शिव को अपने ऊपर अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन कहे कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है पार्वती से पूछना चाहती हैं। तो पार्वती ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे परम प्रिय नाथ, हे त्रिपुरासुर को मारने वाले, उसका वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में अपरंपार है, विद्यमान है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। चर नाग और मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की हमेशा निरंतर वंदना करते हैं। तो हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं और इस सृष्टि के रचना करने वाले, इस सृष्टि के सेवा करने वाले, इस सृष्टि का संहार करने वाले पूरा आपके ऊपर निहित है। तो कलाओं और गुणों के विधान और योग ज्ञान और वैराग्य के आप अपार भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए एक जिस प्रकार कल्पवृक्ष के सानिध्य में कल्पवृक्ष के दर्शन करने से, कल्पवृक्ष की प्राप्ति करने पर जो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपके केवल दर्शन मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। और जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, पार्वती जी ने कहा था कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निर्दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि जाना। भगवान रामचंद्र जी की वास्तविक कहानी का वर्णन, कथा का वर्णन, पार्वती जी के अंतःकरण में जो संशय हो रहा था, जो अज्ञान उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहा था, उसकी सत्यता को जब भगवान शिव शांत मुद्रा में बैठे हुए थे बड़ वृक्ष के नीचे आसन लगा करके, तब पार्वती ने समझा यह शुभ अवसर, इस शुभ अवसर का जीवन के लिए फायदा उठाया जाए। और भगवान शिव जो है इस समय शांत मुद्रा में है, प्रसन्न चित्त है। तो ऐसे में भगवान रामचंद्र जी की वास्तविक मर्यादा क्या है, भगवान राम जी का क्या स्वरूप है और वह किस रूप में इस संसार में विद्यमान हुए हैं, इस संसार में उनका अवतरण हुआ है, उसके विषय में जो है ये सुख की राशि, तब उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आसक्त हैं, तो सचमुच मुझे अपनी, जैसे कहा कि मुझे अपना दासी समझ करके, यानी अपनी सच्ची दासी समझ करके जो भी
हो वह मुझे सत्य बताए, ताकि मेरा संशय हमेशा के लिए जाता रहे। तो आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार से कथा कहकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जो मेरे अंतःकरण में बसा हुआ है उसको हमेशा के लिए समाप्त करें। तो तब उन्होंने कहा कि जास भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम अति ब्रह्मभारी। तो जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? वह हमेशा सुख की अनुभूति करेगा, क्योंकि उसकी छत्रछाया, बड़े वृक्ष की छत्रछाया में लोग इसलिए शरण लेते हैं कि आनंद की अनुभूति हो। तो हे शशिभूषण, शशि माने चंद्रमा के को धारण करने वाले, और गंगा जिनके जटाओं से गंगा की पवित्र धारा का प्रवेश अवतरण होता है, हृदय में ऐसा पर विचार कर मेरी जो भारी भ्रम मेरे अंतःकरण में है मेरे, तो मानव जीवन में दोस्तों अपने अंतःकरण में कभी भी किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। संशय हमारे जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में जो संशय था वह उनको पूर्ण रूप से मिटाना चाहती। तो हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। कल के प्रसंग में था दोस्तों, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुणगाना। तो हे प्रभु, यानी जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, याज्ञवल्क्य जी और जो भरद्वाज जी हैं, वे श्री रामचंद्र के अनादि ब्रह्मा आते हैं, और शेष हैं, सरस्वती है, शेषनाग हैं, सरस्वती हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, अन्य शास्त्र और ग्रंथ हैं, सभी रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। इसका वास्तविक रहस्य क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, जिससे मेरे अंतःकरण में संशय का प्रादुर्भाव होता है। तब वह कहते हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती, राम सो अवध नपति सुत सोई, की अगुण अलख गति कोई। तो दोस्तों तब पार्वती जी कहती हैं कि हे कामदेव को भस्म करने वाले, जिन्होंने आपकी समाधि में विघ्न करके, अवरोध डाल करके, जब आप अचेतन अवस्था में थे, ब्रह्म में लीन थे, उस रामचंद्र जी के स्वरूप में आप पूर्ण रूप से विलीन हो गए थे। तो ऐसे अवसर में आपने जिस प्रकार से कामदेव ने आपकी समाधि में बाधा डाली और उसको आपने समाप्त करने का, जैसे ही आपकी तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गए। तो आप भी दिन रात आदर पूरा उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। प्रभु राम राम का जाप जो आप करते हैं, तो वे वही अयोध्या के राजा के पुत्र दशरथ राजा, जिनकी 3 रानियां थी, और राजा दशरथ जिन्होंने अपने संकल्प और भावना से मानवता के लिए एक मानव धर्म का प्रमाण प्रस्तुत किया, और या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं, तो राम के कौन सा वास्तविक स्वरूप है, उसके बारे में पार्वती जी ने भगवान शिव से पूर्ण रहस्य पूर्व जन्म की जो कथा है वह भगवान शिव से पूछती हैं। जो नृपतनय न ब्रह्म किमी, नारी विरहमति मोर भोर, देख चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धि अति मूर। तब वे कहते हैं कि वे राजपुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हैं? तो राजपुत्र को तो राजयोग में जो है अनेक प्रकार की राजनीति करनी पड़ती है, और राजनीति जो है वह आध्यात्म से बिल्कुल विरत है।
और यदि अगर हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो सही राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति में साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं जीवन में करनी पड़ती है, तब हम राजनीति में निपुण होते हैं। तो स्त्री के विरह में उनकी मति क्यों बावली होगी, जब ब्रह्म स्वरूप हैं, अंतर्यामी हैं, और वह इस वन में अपनी नारी के विरह में क्यों इधर उधर विचरण करते रहे। यह ब्रह्म की क्या माया है। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, ऐसी माया को देखकर, और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। इसीलिए मैं उस संशय को, अपने मन के भ्रम को, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने, तो ये दोस्तों जो था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला थी। इस सृष्टि को के अवतरण के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक मानवीय लीलाओं, काकभूषण जी ने उनकी लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन अपने लंबे समय तक सत्संग के लिए किया है, उत्तरकांड का प्रसंग है दोस्तों। तो एक नीच जाति में पैदा, यानी नीच, जिस कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन उसी कौवे को भगवान राम जी ने ज्ञान की प्राप्ति करके हमेशा के लिए लोगों को सत्संग से चलता थे। तो इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, इधर महिमा सुनकर मेरी बुद्धि जो है अत्यंत चकरा रही है। यदि तभी वह कहते हैं, यदि इच्छा शक्ति व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, और मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न कर लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। तो यदि वह, तब पार्वती जी ने कहा कि अगर वह राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा कैसे हैं। यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी यह गति क्यों हुई, और रावण उनकी पत्नी को हर के ले गया। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि काम नहीं करी। मुझे अनेक प्रकार के संशय परमात्मा के प्रति हो रहे हैं, और जब वास्तविकता प्राप्त पता नहीं होती है तो अंतःकरण में संशय पैदा होते हैं। तो इसी संदर्भ में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, आज यानी 26 दिसंबर 2024 मार्गशीर माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, और एकादशी तिथि आज 12:44 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उदिया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत आज मनाया जाएगा, और भगवान विष्णु भगवान की पूजा पाठ, व्रत, ध्यान, आराधना और भगवान विष्णु की पूजन का यह दिन सफला एकादशी के नाम से, और प्रत्येक जातक के जीवन में शुभकारी माना गया है। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज सुकर्मा योग का संयोग 10:23 तक है। इसके बाद धृति योग, कर्ण, बब 11:40 तक, बालव 12:14 तक। बाद में कौलव दोस्तों दिन, यानी कुल मिलाकर के आज का दिन शुभ फलदायी माना गया है। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और स्वाति नक्षत्र का संयोग है। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:06 से 12:48 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 8:20 से 10:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:34 से 6:22 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, दोपहर 1:39 से 2:57 तक। सूर्य आज दोस्तों 7:12 पर उदय होंगे, और 5:32 तक अस्त होंगे। इस प्रकार जो है आज के शुभ पंचांग के भावों का, कि गुरुवार का दिन है,
गुरुवार के बारे में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु ज्ञान हमारे जीवन में गुरु की प्रेरणा, गुरु के आशीर्वाद और गुरु की कृपा के बिना हम अपने जीवन को सार्थकता के मानकों में अवतरित नहीं कर सकते। तो गुरुवार का व्रत हमारे जीवन में समृद्धि और धर्म यानी धन की कमी और अनेक प्रकार की परेशानियों, विद्या बुद्धि के कारक माँ सरस्वती का आशीर्वाद गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो इस दिन दोस्तों पीले कपड़े पहनना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और अनेक प्रकार के पीले फल हैं, फूल हैं और पीला वस्त्र से भगवान विष्णु और सरस्वती माँ का पूजन करने का विधान है। और हल्दी भगवान को यानी जल में हल्दी डाल करके स्नान करना भी शुभ, यानी हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों शुभता का मानक है। गुरुवार की प्रकृति दोस्तों क्षिप्र होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रोण तुम्हें सर्वम मम देव। यानी बिना गुरु के ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। तो धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल चंद्र भिन्न ग्रह है और शुक्र व बुध शत्रु ग्रह माने जाए हैं। शनि और राहु समग्रह हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को सबसे उच्च ग्रह माना गया है और शनि और राहु समग्रह होने की वजह से 9 ग्रहों में बृहस्पति गुरु की उपाधि प्राप्त भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन पूजा आराधना और उन्नति समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। तो जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जब वह 14 साल का वनवास हुआ तब सरस्वती के द्वारा उन्होंने उनके द्वारा हृदय परिवर्तन करके कैकेयी के चित्त को परिवर्तन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक मानव चेतनाओं को जगाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास लिया। जो जातक सही यानी किसी भी जातक के अगर कुंडली में बृहस्पति उचित ग्रह पर नहीं बैठे रहते हैं तो अनेक प्रकार की दुविधाएं होती हैं, मानसिक चिंतन काम नहीं करता है। तो उनको गुरुवार का व्रत ध्यान करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। तो यह दिन धार्मिक और मंगल और मनोवांछित कार्यों और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के पूजन से अनेक प्रकार के लाभकारी कार्यों की प्राप्ति हमें होती है। तो गुरु शंकराचार्य ने भी दोस्तों गुरु का अर्थ यही कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाना और मानव चेतना को जगाना। तो गुरु ज्ञान से
यानी तभी कहा है गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम बृहस्पति नमः ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र से अनेक प्रकार के अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र नमस्कार माना गया है। मुनि रत्न कुमार जी ने नमस्कार को सबसे बड़ा गुरु मंत्र माना। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः सबसे श्रद्धा का मंत्र माना गया है। और विश्वास श्रद्धा भावों का यह इस मंत्र के उच्चारण करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार होता है और हमारा जीवन आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि का द्योतक के रूप में प्रकाशवान होता है। तो इस दिन दोस्तों गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करके भगवान विष्णु का पूजन और माँ सरस्वती का पूजन करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। और जल में पंचामृत स्नान वस्त्र अर्पित करके भगवान विष्णु को दीप प्रज्वलित कर उनकी आरती पूजन करने से शुभता के भावों का संचार होता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नारायणाय वासुदेवाय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायणाय नमस्तभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु धीमहि तन्नो गुरु यानी ओम वेदादि गुरुदेवाय विद्यते परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यानी परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। तो इस मंत्र का जाप करने से गुरु की कृपा बरसती है। अर्जुन और एकलव्य ने दोस्तों गुरु के ज्ञान से किस प्रकार की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, तो अनेक प्रकार के भाव हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। गुरु की कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी और उसके बाद विश्वामित्र हैं और अगस्त ऋषि हैं, परशुराम हैं। अनेक गुरुओं की सानिध्य को अपने स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप भगवान का था उनको साक्षात दर्शन दिखाए और गुरुओं की सानिध्य से मानव चेतना के लिए किस प्रकार से सही रास्ते का अनुकरण किया जाए उन भावों का संचार किया। तो रामचरितमानस में दोस्तों आज के जब पार्वती जी ने शिव से यह आराधना की कि अगर हम सत्य भगवान रामचंद्र जी के बारे में कोई भी आदर्शता के भावों का संचार करते हैं, यानी उनका जीवन इतना सत्यवादी कैसे हुआ, तो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र ने अवतरण लिया उससे पहले सत्य हरिश्चंद्र जो है वह सत्य के महान प्रतीक थे, जिन्होंने अपने पुत्र के देह के लिए भी वस्त्र यानी कफन मांग करके सत्यता की पराकाष्ठा को, बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों, पराकाष्ठा को हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रयास किया। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी का त्रेता युग में जब अवतरण हुआ तो सत्य का विषय बड़ा व्यापक है, इस पर बहुत अधिक ज्ञान लोगों को है और मन के सब भाव जब मनुष्य इस भौतिक शरीर को छोड़ के जाता है तब हम
जीवन पर्यंत सत्य या असत्य के मतभेदों में अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। अंततोगत्वा हमारा सत्य, जब हमारा भौतिक शरीर से आत्मा हट जाती है, तब सत्य राम का नाम ही सत्य है, यह कहा जाता है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, बहुत कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा का नाम सत्य है। यह शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। किंतु दोस्तों, विशद रूप से व्याख्या करने अगर हम करते हैं तो सत्य एक ऐसी वस्तु है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में सत्य को क्यों अपनाया, जिसका आश्रय लेने से संपूर्ण उत्तम गुणों की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। सत्य का आश्रय ही सत्पुरुष, इसीलिए भगवान राम जी पुरुषोत्तम बने। सद्गुणों का समुद्र और ज्ञान का भंडार बन जाता है, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ। यद्यपि हमारे अंतःकरण में सत्य के पालन में आरंभ में जो साधक होता है, साधक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों, क्लेशों का सामना और करना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसी सत्य की पराकाष्ठा को, जहाँ रात में उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती, सुबह होते हुए उनको वनवास जाना पड़ा। किंतु सत्य की सिद्धि को जाने पर उसके शोक और मोह का आंतरिक जो अभाव हो जाता है, तो सत्य के पालन करने वाले जो भी पुरुष को निर्भयता से अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। एक ओर सत्य का त्याग और दूसरी ओर प्राणों का त्याग, इन दोनों को अगर हम किसी तराजू से तोलते हैं तो सत्य का पलड़ा हमेशा भारी मालूम होता है। इसीलिए यदि मनुष्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी प्राणों को भी परवाह न करके सत्य पर डटा रहेगा, तो सभी आपत्तियां देखते आप अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। बालकांड में भगवान राम जी की किस स्वरूप के थे, इसलिए पार्वती के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भ्रम संशय होते हैं। अंत में उस सत्य की विजय होगी। उदाहरणतः जिस प्रकार प्रहलाद का इतिहास हमारे सामने अवतरित होता है कि सत्य के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। सत्यम किम प्रमाणम, यह तो सत्य स्वतः प्रमाण है। अन्य सब प्रमाणों की सिद्धि सत्य पर ही अवलंबित है, निर्भर है। और सत्य का प्रतिपक्षी, यानी जो सत्य का प्रतिपक्षी होता है, वह सत्य को नष्ट करने के लिए चाहे जितने भी उपाय करे, जिस प्रकार प्रहलाद को समाप्त करने के लिए हिरण्याकश्यप जो उनके पिता थे, जो भगवान का नाम लेते, यानी नास्तिक रूप में उनका, लेकिन उन्हीं से पैदा हुई संतान जो है आस्तिक बनी, तो सत्य को जरा भी आँच नहीं आती है, बल्कि वह जितना भी कसौटी पर कसा जाता है, हम उसको जितना अपने जीवन में एक सांचे के रूप में ढालते हैं, जितना ही हम उसको अपने जीवन में तपाने का प्रयास करते हैं, उतना ही वह उज्जवल रूप धारण करता रहता है। तो जो ताड़ना से, ताप से मिट जाए वह सत्य ही नहीं है। तो जो सत्य का पालन थोड़ा सा भी महत्व समझ गया है, उसे सत्य का त्याग होना कठिन है। फिर उन्हें इससे तत्व का सही सम्यक परित्याग कर लिया है, तो वो कैसे विचलित हो सकते हैं। केवल एक सत्य का तत्व
ज्ञान लेने पर मनुष्य सब तत्वों का ज्ञाता बन जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि सत्य परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है, अतः मानव जीवन में मन, वाणी और इंद्रियों द्वारा सत्य की शरण लेना परम आवश्यक है। सत्य संपूर्ण संसार में व्याप्त है और अन्वेषण करने पर सर्वत्र सत्य की प्रतीति और अनुभूति होने लगती है। अगर हम इसका प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी प्रतीत होता है विचार पूर्वक परीक्षा करने से सबका बांध होकर वह सत्य की शेष सब चीज समाप्त होने पर सत्य ही शेष रहता है। तो संपूर्ण संसार का, इस सृष्टि का अस्तित्व सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य में जयते इसलिए कहा गया। तो इसके बिना दोस्तों किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई महान तप करो, योग करो, ध्यान करो, पूजा स्थलों में जाओ, इधर भ्रमण करो, उधर भ्रमण करो, जब तक हमारे अंतःकरण, हमारे चित्त में सत्य की पराकाष्ठा प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक हम वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सत्य की पराकाष्ठा को मानव चेतना के लिए जिस प्रकार से 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने चारित्रिक स्वभाव से, अपने चरित्र के मानकों से जीवन का आधार बना करके मानव जीवन को उजागर करने के भावों का संचार किया। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के उनको एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श सेनाध्यक्ष और आदर्श पति के रूप में, तो यह उनकी सत्य की पराकाष्ठा का कारण था। तो असत्य, अगर हम बालू की, जिस प्रकार दोस्तों बालू की दीवार के नष्ट होने पर बालू के कण तो रहते भी हैं, पर इस असत्य का तो नामो निशान मिट जाता है। जो असत्य है उसे भले ही कितने ही साधनों से सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा की जाए, पर अंत में अंततो गत्वा असत्य ही रहेगा। वो कहीं न कहीं से उसका भेद रहस्य खुल जाएगा, अस्तित्वहीन रहेगा और सत्य को मिटाने के सभी प्रयत्न विफल होंगे। तो हम अपने जीवन में दोस्तों अगर इसका प्रायोगिक अध्ययन करें तो ऐसा महत्व होने पर भी मूढ़ से जो अपनी मूर्खता के कारण इस असत्य का आश्रय लेते हैं, अपने निजी हित के कारण, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं वाला क्षणिक सुख के लिए, तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचरण को अपने अंतःकरण में ध्यान लगाना चाहिए। निसंदेह वह ऐसे लोग जो असत्य को रहते हैं वह हमेशा दयनीय हालत में रहते हैं। अतएव कल्याणकारी बंधुओं को प्राणों से भी बढ़कर सत्य का आदर करना चाहिए। यही रामचरितमानस की बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र में जिस प्रकार शिव जी और पार्वती का समर्पण था उनके पालनार्थ, कटिबद्ध होकर प्रयत्न प्रत्येक मानव को इसका कटिबद्ध होकर के उनके आदर्शों को, उनकी सत्यता को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमेशा अपने चरित्र को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रसंग है कि जो अनीह व्यापक विभु कोई कहूँ बुझाए नाथ मुहिसूल, अज्ञ जान ऋषि कर जन धरे हूँ, जे विधि मोह मिटे सोई हर।
जिस प्रकार मेरा संशय जैसे भी दूर हो, तब पार्वती जी भगवान रामचंद्र जी किस स्वरूप में हैं, वह राजपुत्र हैं, वह ब्रह्म हैं। अगर ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में इतना व्यथित क्यों हुए, और इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। तो यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। कहूँ बुझाए नाथ मुझ सो, और अज्ञ जान ऋषि उर जन धरऊँ। और मुझे अज्ञान समझकर मन में किसी प्रकार का क्रोध मत करिए, क्योंकि एक बार मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के बारे में संशय किया। जब मैं सीता के वेश में वहाँ गई तो भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो संशय मानव जीवन में आते हैं और जाते हैं, उनका निराकरण करना जरूरी है। जिस तरह भी मेरा मोह दूर हो वो उपाय कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तपदि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। यानी मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, मैं अज्ञान की अज्ञानी रही। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह अपने जीवन में पा लिया है, यह मुझे पूरा विस्तृत याद आ रहा है। अजऊँ कछु संशय मन मोरी, करहूँ कृपा बिरनौ मन जोरी। प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करऊँ जन क्रोधा। तो अब भी पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह है, तो उस संदेह का समाधान करना अनिवार्य है। नहीं तो इस सृष्टि में मानव जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम रहेंगे। तो आप कृपा कीजिए, मुझे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, विनय करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आपके चरणों में पड़ती हूँ। ये प्रभु आपके प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, आपके उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, तो फिर भी ना सो समझ करऊँ जन क्रोधा, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। जैसे का तैसा रहा। हे नाथ, मुझे इस प्रकार का ज्ञान से संतप्त करिए जिससे मेरे अंतःकरण में संशय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यह सोचकर मुझ पर किसी प्रकार का क्रोध मत करिएगा। अनुनय विनय करती हैं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि बन माही। करो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुना। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, मैं माया मोह से विरक्त हो गई हूँ। जब भगवान शिव का स्वरूप और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की वास्तविक भक्ति का स्वरूप मेरे अंतरात्मा में प्रकट हो गया है, तब मेरे मन में राम कथा पर रुचि मनमाही, राम कथा सुनने की अपार रुचि जाग गई। और कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले, देवताओं के नाथ, देवों के देव जो कहलाते हैं, आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरी धरिन शिरु, विनय करऊँ कर जोरी। वर्णऊ रघुबर विशल जसु, श्रुति शुद्धान निचोरी। और मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विनय करऊँ कर जोरी। वर्णऊ रघुबर विफल जसु, आप वेदों के सिद्धांतों को, वर्णऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोड़, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर, यानी जो सार रूप है रघुनाथ जी का निर्मल चरित्र का वर्णन मुझे सुनाइए, जिससे मैं अपने अंतःकरण को, हृदय में भगवान को, हमेशा के लिए भगवान को विराजमान कर सकूं।
यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साध दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ। गूढ़ तत्व न साध दुरावहीं, संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, तो वहाँ आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, गूढ़ तत्व न साध दुरावहीं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपते हैं, अर्थात वह प्रकट हो जाते हैं। नारी स्वभाव में ये होता है कि नारी किसी भी बात को अपने अंतःकरण में देर तक नहीं रख सकती है। अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ रहिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। यानी अति आरती पूछूं सुर राया, हे देवताओं के स्वामी, देवों के देव, मैं बहुत ही दीनता से, हीनता से, मलिनता से और अपने अंदर जो भगवानों के प्रति जो आस्था है उसके अनुसार आपसे पूछती हूँ, विनय करती हूँ, आप मुझ पर रघुपति कथा करऊँ कति दया करके भगवान की कथा का वर्णन करिए और श्री रघुनाथ जी की कथा मुझसे कहिए। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, दोष नहीं है, कोई आकार नहीं है, आकारहीन है, तो वह उसमें और सगुण जो गुणवान है, साकार दिखने वाले हैं और साक्षात दिखने वाले हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण वाले हैं, तो उन दोनों के अंतर को मुझे धारण करना बतलाए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो निर्गुण भी सगुणता में कैसे परिवर्तित होता है। पुनि प्रभु करहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। यानी फिर हे प्रभु, हे नाथ, प्रभु कहूँ राम अवतारा, श्री रामचंद्र ने अवतार जन्म की कथा कही है, कैसे उन्होंने अवतार लिया, क्यों उन्होंने अवतार लिया, अवतार लेने का क्या कारण था। बाल चरित पुनि कहूँ तुम्हारा उदारा, और उनका उदार जो बाल चरित्र था उसका पूरा विस्तार से अगर मुझे ज्ञान हो जाएगा। कहूँ तथा जानकी विवाही, और जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया, स्वयंवर किया और अनेक राजाओं के धनुष तोड़ने के प्रयास को निरर्थक कर दिया, अस्तित्वहीन सब राजाओं को कर दिया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला और माता सीता से जो है उन्होंने स्वयंवर रचाया। तो यह कथा कहिए, राज तजा सो दूषण काहि, और कहिए और फिर जो है बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। जहाँ उनको राजयोग मिल रहा था और उन्होंने वनवास प्राप्त किया 14 साल का, इसका क्या रहस्य है। वन वश की ने चरित्र पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ की नी बहु लीला, सकल करहूँ शंकर सुख लीला। तो हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र की अपार लीलाओं का वर्णन किया और तथा जिस प्रकार रावण को मारा, अहंकारी रावण का हमेशा के लिए समाप्त किया लंका का, और हनुमान को भेज करके लंका को समाप्त किया और रावण के अत्याचार को हमेशा के लिए अंत किया। तो राज बैठ कीनी बहुलीला, वह कहिए कि वह सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। और इस प्रकार से पार्वती जी के अंतःकरण में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपरंपार जो उनका चारित्र और उनकी सत्य की पराकाष्ठा है, संकल्प शक्ति है, मर्यादा और अपने संस्कारों से परिपूरित मर्यादा है और आदर्शता के मानक के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, इसका क्या कारण है। बहुरी करऊँ करुणा इतनो कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी किम गौनी निज धाम। तो तब वह शिव जी से पार्वती जी कहती हैं, अनुनय करती हैं, विनय करती हैं, अनुरोध करती हैं कि हे कृपा के धाम। फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, जो अपरंपार शिरोमणि व पूरे जगत के शिरोमणि बने, उस चरित्र का बखान अगर आप करेंगे तो श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में जिस प्रकार के चरित्रों को लोगों को दिखाया, मानव चेतना को जगाया, तो प्रजा सहित रघुवंशमणि, वे रघुवंशमणि शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। किम गौने निज धाम, किस प्रकार से अपने धाम में गए। हे कृपा धाम। फिर वो अद्भुत चरित्र का वर्णन कहिए कि श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में राजयोग के अलावा जब बतकल वस्त्र पहन करके उन्होंने चित्रकूट और अनेक गंगा के किनारों में, सरयू के किनारों में और पर्णकुटी में रह करके अपने जीवन को व्यतीत किया, और अंत छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक के वास्तविक चरित्र को जानने का प्रयास किया। मानव चेतना और दीनहीन अत्यंत ऐसे लोगों से अपना संवाद किया, उनसे मदद मांगी। तो यह रहस्य उनके चरित्र में कैसे आया। तो रघुपति वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, इसका विस्तृत वर्णन भगवान शिव से पार्वती ने जानने की अपेक्षा की। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में सत्य की पराकाष्ठा और किसी भी संशय को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए न रखते हुए उस संशय को समाप्त करने के लिए पार्वती जी ने शिव से जो अनुरोध किया, विनय किया, क्योंकि अगर हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय रहता है तो हम अज्ञानी बने रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में नहीं होता है। तो मानव चेतना में दोस्तों, मानव चेतना को जगाने के लिए अपने को रामचरितमानस से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपने को चैतन्य बनाएं और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को कैसे प्राप्त करें। सत्य, आदर्शता और मर्यादित जीवन को जीने के लिए रामचंद्र के क्या आदर्श थे और क्यों वह ऐसे पुरुषोत्तम कहलाए, और उन्होंने अपने जीवन को यानी राज योग छोड़ करके वह वन को क्यों गए। पार्वती जी के मन का ही संशय था, और अगर वह राजपुत्र यानी भगवान ब्रह्म थे तो अपनी पत्नी के कारण क्यों उन्होंने विरह की वेदना को अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो यह मानव जीवन को जगाने का सबसे बड़ा रहस्य है। तो ही कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। यही वंदना वह पार्वती जी शिव जी से करती हैं कि रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज प्रेरणा के स्वरूप में रामचरितमानस के आदर्शों से हमारे जीवन में किस प्रकार का चमत्कार का आविर्भाव होता है और भावना की शुद्धता होती है और हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो प्रत्यक्षं प्रमाणं
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में सत्य के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है, सत्य ही सबसे बड़ा है और सत्य की पराकाष्ठा को कोई आज तक कमज़ोर नहीं कर पाया। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक सत्य हमेशा उजागर रहेगा। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ सबका जय श्री राम।